मुल्क और आइन को खौफनाक हाथों से बचाने के लिए देश के लोग एक हों, इस नारों के साथ कोलकाता का रानी रासमणी रोड गूंज उठा। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर के रोज महानगर कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर एक जनसभा यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया के बैनर तले आयोजित हुआ। इस जनसभा से मुल्क में फैली रहजनी से छुटकारा पाने एवं देश और आइन को खौफनाक हिटलरी ताकतों से बचाने के लिए मुल्क को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हुए एकजुट होने की बातें कही गई। धर्मतला में आयोजित इस जनसभा से सामाजिक कार्यकर्ता एवं एक्स IAS ऑफिसर हर्षमंदर, राजरतन अंबेडकर, विनय दुबे, मोहित शर्मा, राजू घोष, मानिक फकीर, ममता बाला ठाकुर, एक्स कमांडो सुजय मंडल, मणिदेव चतुर्वेदी, उमर अवैस, जावेद अहमद ने अपनी बातें रखी। बहुत ज़रूरी है कि हम सारे दल जो संविधान पे विश्वास करते हैं वो इकट्ठा, बाकी हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, तृणमूल, नेशनल पार्टी, हर एक में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ये वक्त है जब पहले हम लोग इस बुनियादी लड़ाई जो आज़ादी की लड़ाई से ही जानते हैं कि एक देश किसका होगा किसका नहीं होगा और किन शर्तों पे होगा, वो जो फैसला हमने अपने संविधान में किया था, अम्बेडकर ने दिया कि ये सबका बराबर का देश होगा, हर मजहब हर भाषा के लोग, वो विचार वो वादा आज जो खतरे में बहुत 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 ज़रूरी है। अगर कोई इस देश को प्यार करता है पहले उन्हें इस संविधान के ये वादों की रक्षा हर तरह से करनी और वो वक्त है। और बंगाल में तृणमूल पार्टी के जो भी असहमतियाँ हैं उनके विरोधी दल कांग्रेस से हो या लेफ्ट से हो, इस एक ही मंच पे जो आए वो बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे? देखिए, इस बंगाल की धरती ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंगाल के लोगों पे, बंगाल की धरती पर जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए भेजा, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई में आगे आएंगे और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। यहाँ से कितने आप पूरी उम्मीद है इस सभा से? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मंच पर आज लोग बैठे हुए थे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के ब्राह्मण्स भी बैठे हुए थे, इन सबको देखकर यही लगता है कि मोदी नहीं, मोदी से बड़ी फैसिज्म भी ताकत इस देश में आए तब भी वो लोग इस फैसिज्म को रोक सकते थे। को मिली है। देखिए, हमारा जो धर्म है, हरे गुरु चाँद हम लोगों को सिखाया है, हिंदू और मुसलमान जिसका जिसका धर्म है वो अपने पास है। पहले हम इंसान हैं, तो इंसान का अगर इंसानियत नहीं आती तो वो कोई धर्म नहीं। এখন কেন জোট হলেন আপনারা দলিত মুসলিম আদিবাসী আদিরা এক মঞ্চে কেন? আজকে না, আমরা বলছি যে হরিগুরু চাঁদ সেই সময় থেকে আমাদের প্রচুর মতুয়া ভক্ত আছে মুসলমান এবং 36টা জাত নিয়ে একটা তসনস্ত মানবতা ধর্ম দিয়েছিল হরিকাল। আমরা সেটা মানে প্রচুর মুসলমান আমাদের বাড়িতে ডাঙ্গা পাতাতে পাতাতে আছে, মতুয়া ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাহলে আজকের জন্য আমরা একটা জোট করছি, যেটা ওরা 2019-এ বলেছিল নাগরিকত্ব দেবো, সেটা দেয়নি। পরবর্তীকালে সেটা কি করেছে, আবার এই যে 24-এর সামনে 8 লক্ষ লোকের ওরা আধার কার্ড কেটে দিয়েছে এবং মহিলা অনেকের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই আমরা আজকে ভারতবর্ষকে বাঁচানোর জন্য, সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্ব বাঁচানোর জন্য আমরা ये आज़ादी एक बार जो हम एक हुए थे तो अंग्रेजों से हमने आज़ादी ली थी, आज नफरतों से आज़ादी हासिल करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल ने जब देश के ऊपर एक बड़ा मैसेज दिया, हमेशा से देश की जो तानाशाही सरकार है उसके सामने बंगाल ने हमेशा कट्टर के साथ लड़ा है और हमेशा अपने आप को विजय घोषित किया है। तो एक उम्मीद बंगाल से है ताकि बंगाल से एक मैसेज पूरा देश को दिया जाए। हम लोग लगातार यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, लोगों के पास जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 में हमें किस तरह से जो ये ताकतों को रोकना है, किस तरह से हम लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़कर ये चुनाव में अपना योगदान देना है। तो उसी की रणनीति के तहत हम लोग सब लोगों से मिल रहे हैं, बातें रख रहे हैं और जहाँ तक हो रहा है उनको जागरूक कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से ये हुआ है कि अंधेरा कितना भी हावी हो जाए, सूरज निकलने के बाद वो गायब होना ही है। ये देश का वही नागरिक है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के तख्ता पे बिठाया और यही ये जनता होगी जो इनको सत्ता से उतारेगी। कोई भी परमानेंट नहीं है, परिवर्तन समाज का और नियम है, प्रकृति का नियम है, वो होगा। बात है, आज हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अगर मंदिर और मस्जिद में व्यस्त रहेंगे तो इस देश के अंदर बेचने वाले
और वापस गुलाम बनाकर चले जाएंगे। वो लोग उन्होंने 4 किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो संविधान पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये आरएसएस की चट्टी नहीं है कि जिसको निक्कर से फुल पैंट कर दिया। बीजेपी संविधान बदलने का कोशिश कर नहीं रहा, बल्कि एक के बाद एक बिल पारित करके संविधान के आर्टिकल्स को बदल रहा है। और ऐसे में अगर आप कहें कि आपको कैसे देखते हैं, तो मैं यही देखता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पे चल रहा है। जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की उन लोगों की परिकल्पना थी, उस हिंदू राष्ट्र के तहत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, तो इन लोगों का मन था कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो और भारत में दलित भाइयों के साथ पक्षपात हो, मुसलमान क्रिश्चियन इन सबको बाहर निकाला जाए। इस तरह की जो इनकी मानसिकता है, और मनुस्मृति को ये लोग संविधान बनाने का जो प्रयास में असफल हो गए। 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद इन लोगों का प्रयास है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल के और जो है संविधान में समतावादी बातों को हटा के ऐसी चीजें डालना जो आरएसएस के शाखा में पढ़ाई जाती है। कुछ आजादी की बिगुल बज रही है। एक बार जो अंग्रेजों के खिलाफ बजी थी, आज नफरतों के खिलाफ ये बिगुल बजी है आजादी की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बंगाल जो है वह ऐसी धरती है जहां पे सुभाष चंद्र बोस और देखा जाए तो बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, और आजादी की लड़ाई में बंगाल और पंजाब इन दोनों की बहुत बड़ी सहभागिता थी। और आज फिर से बंगाल में जो नफरतवादी विचारधारा है, उसको कुचलने के लिए बंगाल की धरती से पुनः आवाज उठ रहा है। और यह दिखाता है कि यह विवेकानंद की जमीन है, यह रामकृष्ण परमहंस की जमीन है, यह चैतन्य महाप्रभु की जमीन है। क्या ये लोग मुसलमान थे? नहीं, ये लोग हिंदू थे, लेकिन इन्होंने पाठ क्या पढ़ाया? प्रेम का पाठ पढ़ाया, और प्रेम और सद्भाव जो बताते थे, उसी रास्ते पे हम लोग चल के बंगाल से पुनः जो है नफरत को कुचलने के लिए एक बार प्रयासरत है। आप लोग जनता है 10 साल में समझ गए हैं, और 10 साल बहुत हुआ। अब ऐसे लोग ना रहे देश में, शांति अमन चैन काम चाहते हैं, सुखी से रहना चाहते हैं। ये बताना मुश्किल है, इतना ज्यादा गलती किया है 10 साल में। जो हम गिनाने लगेंगे तो 10 साल लग जाएगा। तो रोज एक गलती करता है मोदी, इसीलिए सबको भ्रम में रखा है, सबसे झूठा है, खाली झूठ बोलता है। आज तक उसने बताया कि वो अपनी पत्नी को किस वजह से छोड़ा, आज तक किसी को पता चला? ऐसा नहीं, अब वो उसका समय आ रहा है, सरकार से नीचे उतरेगा, सारा बीजेपी उस मंदिर में दरबानी करेगा, उसमें चंदा असलेगा, और उन लोग का वही ड्यूटी देंगे। मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर चाहकर जनता को मंदिर थोड़े चाहिए, पंडित पुजारी को मंदिर चाहिए। मंदिर हमको चाहिए मोदी नीचा उतर जाए, जो होगा देश सोच लेगा कि कैसे देश चलना है।